नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रोटोकॉल महानगर के अध्यक्ष और छठ पूजा समिति के अध्यक्ष अजय राज जी। आज हम अजय राज जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे बीजेपी के कार्यों के बारे में, उनके पार्टी के कार्यों के बारे में और आगे आने वाले चुनाव के बारे में। सबसे पहले अजय राज जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जब सपा की सरकार थी तो आप जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते थे और उनकी समस्याओं को लेकर कई सारे आंदोलन भी किए हैं आपने, लेकिन जब आपकी सरकार आ गई है तो आप आंदोलन करते हुए कहीं नहीं दिखाई देते हैं, जबकि ना महंगाई की समस्या ख़त्म हुई है, ना बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हुई है। इसका कारण क्या है? अब कारण ये है कि मान लीजिए जनता जो है, अब हम लोगों के पास जो समस्या लेके आती है, हम लोग सीधे अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी उसका समाधान करते हैं, तो इसलिए आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब सपा की सरकार में होते थे तो अधिकारी हम लोगों की सुनते नहीं थे, तो हमारे अपने लोग उपेक्षित होते थे, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होते थे। लेकिन समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है और काफ़ी लोग संतुष्ट भी हैं। अभी आप देख रहे हैं इलाहाबाद में सारे माफियाओं जो कि सपा की सरकार में या और सरकारों में जो है भगवान की तरह पूजा देते लोग, उनके यहाँ लंबी लाइन लगाते थे, आज इस सरकार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का परिवर्तन है, आप लोगों को प्रमुखता से दिखाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जैसे कि अब लगातार निरंतर सपा में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो आगे आने वाले चुनाव में सपा बीजेपी को टक्कर दे सकती है? हम तो नहीं देखते ऐसा। समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी ऐसा नहीं दिखा। जब से मोदी जी आए हैं और जनता ये समझे कि जो उपेक्षित लोग रहे हैं अभी तक, अभी आपने देखा कि 10-10 हज़ार रुपया जो है लोन पट्टी दुकानदारों को दिया जा रहा है, ये सब कभी इस बेसिक उस पर जो है कभी दूसरी सरकारों ने सोचा ही नहीं। तो मोदी जी समाज के निचले वर्ग से लेकर के हर व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए जनता जो है अब समाजवादी पार्टी के बहकाव में तो नहीं आने वाली। लेकिन हम लगातार देखते हैं कि युवा सड़क पे आ जाते हैं, किसान सड़क पे आ जाते हैं, तो उन सब की समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? वो 5% लोग हैं जो कि बोलने वाले हैं, विरोध करने वाले 5% लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के बहकाव में हैं। कुछ युवा भी हैं उसमें, कुछ वो भी हैं और जातिवाद के लोग हैं। और जो आम जनता की बात आप करना चाहेंगे तो कहीं कोई सड़क पे नहीं है और हर आध व्यक्ति और सरकारों की अपेक्षा सुकून महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि महंगाई क्यों बढ़ी है, रोजगार जो है, बेरोजगारी की दर जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें आपको नहीं लगता कि सरकार फेल नज़र आ रही है? नहीं, सरकार फेल कैसे कह सकती हैं आप? ये है जरूर कि परिस्थितियाँ इस तरह की आ गई, कोरोना की बीमारी आ गई, 8 महीने तो आप समझिए कि सारे लोग जो है परेशान रहे, चाहे सरकार हो चाहे अफसर हो, हर व्यक्ति परेशान रहा, सारे लोगों की कमाई बाधित हुई, सारे लोगों के वो, ये थोड़ी सी परेशानी है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आज जरूर आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप 2022 में ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप जो है विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ये लड़ना तो चाहते ही हैं जी। सुनने में आ रहा है कि आप शहर उत्तरी से लड़ रहे हैं और चंदौली 2 विधानसभा से। जी, बनारस विधानसभा है हमारी। उत्तरी में भी बीजेपी जी। तो पार्टी का निर्देश है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी का वो नहीं है, समझिए, उसमें पार्टी जो चाहती है वो करती है। पार्टी का अगर आदेश होगा सरुत्तरी से सरुत्तरी से लड़ूंगा, पार्टी का आदेश होगा बनारस से लड़िए बनारस से लड़ूंगा, पार्टी का आदेश नहीं होगा तो नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगा। अगर आप विधानसभा चुनाव में जीतते हैं या विधानसभा चुनाव में कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप किन समस्याओं का समाधान करेंगे? अब तो हमारी पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का एक नारा दे दिया है। इसके अलावा अगर इसको ईमानदारी से किया जाए तो इसके अलावा करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। सच्चाई तो ये है। लेकिन कहने भर से समस्याएं नहीं समाप्त हो जाती हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़मीनी स्तर पे, मेरी नज़र से मेरे विधानसभा में कम से कम कोई नहीं बचेगा, सबके लिए एक समान रूप से चलेंगे और पार्टियों की तरह और नेताओं की तरह ये नहीं करूँगा कि जो है अपने लोगों की भाई भतीजा बात करूं। विधानसभा में क्या क्या समस्याएं देखते हैं? आपका जो कार्य क्षेत्र है विधानसभा का, उसमें क्या क्या आप समस्याएं लोगों की देखते हैं? हर मजबूर और परेशान व्यक्ति के लिए उसके पास जाना, भाई क्या संभव मदद है वो तुम्हारी मैं कर सकता हूँ,
कहाँ समाज में क्या ज़रूरत है, कहाँ सफाई की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जितना हम लोगों से हर संभव मदद हो पाती है करते हैं, प्रयास करते हैं कि हो जाए। सरकारी मदद भी मिल जाती है, इस समय तो मान लीजिए सरकार है तो इस तरह से कर पाते हैं। तो आपका जो चुनाव लड़ेंगे आप विधानसभा का, जी। तो उसमें आपके मुद्दे क्या होंगे जो जिसके बेसिस पे आप चुनाव लड़ेंगे? और पार्टी की जहाँ तक बात है, सबका साथ सबका विकास के साथ जो है यही मुद्दा चल रहा है, यही मुद्दा चलेगा। पार्टी से अलग हट के अपना व्यक्तिगत मुद्दा तो कोई बना नहीं सकता। और आप बेरोजगारी को लेकर या फिर किसान की समस्या को लेकर, देखिए, मैं या आपको फिर एक बात शिक्षा बता को दूं लेकर, कि इस समय उत्तर प्रदेश में ये हल्ला मचा जरूर कि बेरोजगारी बेरोजगारी, लेकिन आज के डेट में योगी जी पूरी तरह से, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जो है बेरोजगारों पर ध्यान दिए हुए हैं। और बहुत ही जल्द चुनाव से पहले ये समस्या आप खुद कहेंगी, क्योंकि प्रेस वाली आप खुद कहेंगे कि नहीं वाकई में जो है ये समस्या का समाधान कर दिया गया। इतनी वैकेंसी किसी सरकार में नहीं भरी गई। टीचर्स की भी देख लीजिए, सिपाही की देख लीजिए, अभी फिर आ रही है वैकेंसी। सिंचाई विभाग में 23-22 हज़ार वैकेंसी आ रही है। जो से ये वाली है टीचर वाली वैकेंसी, वो तो अभी फंसी हुई है। फंसी कहाँ हुई है, धीरे धीरे तो निकल रहा है मामला। हाँ, तब कोर्ट से ऊपर सरकार है नहीं। जब अगर कोई कोर्ट में चला जाएगा मामला, तो सरकार उसमें क्या कर सकती है, बेबस है। वो या एक आम आदमी की तरह हो जाती है सरकार भी, तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि सारे विभागों को निर्देशित कर दिए गए हैं कि अधिक से अधिक जो भी हो सारे जो है वैकेंसी निकालो और सबकी लागू करो। तो सरकार की मंशा ये है कि रोजगार लोगों को दिया जाए, सारे नौजवान जो है रोजगार परित हों, और इसका प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। जैसे कि आप छठ समिति के अध्यक्ष हैं, जी। तो आप हर बार सरकार से कुछ ना कुछ इसके आयोजन के लिए मांग करते हैं, तो आपका इस बार सरकार से क्या क्या आप मांग करेंगे छठ पूजा समिति की? अब इस बार तो मैं सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कोरोना की जानकारी थी नहीं, कोरोना महामारी आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। तो इस वजह से इस बार तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल होगा उसी के तहत की जाएगी, और नहीं तो हमने तो जो है जीरो से शुरू किया। छठ पूजा पे अवकाश घोषित कराया उत्तर प्रदेश सरकार में, और इस बार प्रयास ये था कि भारतीय सरकार से जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित कराया जाए इसको। और मेरी बात भी हुई थी मोदी जी से, तो ये हुआ था कि भाई ठीक है, लेकिन इस बार चूँकि कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम को रोक दिया गया। अब अगली बार जो है इस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। इस बार तो कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत ही जो है छठ की पूजा का आयोजन कराएंगे। जैसे कि हम बात करें कोरोना की, तो अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। जी, बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। तो अगर इस पूजा में भीड़ इकट्ठा करेंगे तो ये लापरवाही हो सकती है। जी, तो इस बिल्कुल। पर आप क्या कहेंगे? पूजा में भीड़ इकट्ठा नहीं किया जाएगा, और सारे लोगों को ये निर्देशित किया जा रहा है धीरे धीरे सब वो करके कि 2 लोग बस आएंगे, एक व्रती और एक उनका मदद करने वाले। जिसके पास मदद करने वाले नहीं, उनके लिए हमारे वॉलंटियर्स वहाँ मौजूद रहेंगे, उनका सामान घाट तक ले जाएंगे और घाट से पुनः उठा करके उनकी गाड़ी तक ले जाएंगे। वो हमारे वॉलंटियर कर लेंगे। इसलिए सबसे निवेदन किया जा रहा है कि जो व्रत हैं वो आवें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो उनके साथ एक अटेंडेंस आ सकता है बस। तो इस तरह का निर्देश हम लोग कर रहे हैं, और पूरी तरह से प्रोटोकॉल के तहत ही पूजा की जाएगी। आप आज की राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? जैसे कि आप देखते हैं जो बीजेपी के नेताएं हैं उनकी भाषाएं डराने वाली हैं, वो किसी वर्ग या समुदाय को लेकर टारगेट करके बोलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि डराने वाली भाषा बोलते हैं। और जो अंतर देख रही हैं आप, वो ये देख रही हैं कि 2% गुंडा और माफिया, और हर सरकारों में जो आप क्योंकि प्रयागराज में भी रही हैं, देखी होंगी कि जो है 2% माफियाओं की चलती थी, बाकी सारे लोग उनके यहाँ लाइन लगाते थे। आज के डेट में सारे माफिया जो है अंदर हैं, या तो अंदर है या तो भगे हुए हैं। आम जनता अपनी बात जिलाधिकारी से कह ले रही है, CDO से कह ले रही है, और अधिकारियों को भी निर्देश किया गया है कि आप जनता से मिल रहे हैं और सारी चीज़ें अब दिख रही हैं। आप ये जान लें कि जो ये बंगले टूट रहे हैं लोगों के, किसी न किसी की आह थी और वो लगी है जा करके अब, और 80% लोग खुश हैं इस तरह के कार्रवाई से। जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई हो रही है, 80% से ज़्यादा लोग खुश हैं। जी बिल्कुल, गुंडा राज समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब छात्र राजनीति में बात करते हैं। आपको अजय राज जी, आप छात्र राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं। जी। हाँ, तो इस समय जो चुनाव है छात्रों का वो बंद चल रहा है, तो उसको दोबारा फिर से चालू करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं, राजनीति की नर्सरी है, चालू तो इसे होना ही चाहिए, और मैं इसका पक्षधर हूँ कि छात्र राजनीति फिर से शुरू करना चाहिए। लेकिन जो उस राजनीति में भी कट्टा बम और ये सब परिपाटी इलाहाबाद में हो गई थी, वो बंद होनी चाहिए।
तो आप छात्र राजनीति पर क्या कहेंगे, मतलब वो सही है? बिल्कुल सही है, इसे शुरू होना चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। जी, क्या वो छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनती? जी नहीं, ऐसा है कि शुरू तो होता है, आदमी लड़का पढ़ने जरूर आता है, फिर यहाँ पे भाई 100% बच्चे तो सिर्फ पढ़ते नहीं है ना, कुछ तो उनका नेतृत्व करने के लिए आते हैं आगे, अगर वो करते हैं तो कोई बात नहीं। हमारे राजनीति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से काफ़ी जो है लोग गए, जो अध्यक्ष रहे सारे लोग जो है सफल रहे राजनीति में। तो नर्सरी है, चलनी चाहिए इसे, लेकिन पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से जो ये उसमें घुस गया है कट्टा बम, ये सब नहीं होना चाहिए। जी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में राजनीति घटी है, जैसे सपा और बसपा में जो बीच की खाई है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या आपको लगता है इसमें बीजेपी कारगर साबित हुई है? अब ये इसमें हम क्या कहेंगे, इसको तो जनता ने ही बता दिया था। दोनों लोगों ने गठबंधन किया था, सपा बसपा दोनों का गठबंधन था और बुरी तरीके फेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी निखर के बाहर आई, 90% सीटों पे विजय हासिल की। तो अब इसमें हमको कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे कि हम बात करें राजनीति, अगर आप ना करते होते तो आप क्या काम करते? अगर राजनीति से इतर बात की जाए तो आप क्या करेंगे राजनीति के अलावा? अब चूँकि हम लोग पारिवारिक रूप से जो है सामाजिकता हम लोगों की जो है वो रही है, क्योंकि हमारे बाबा जी थे, उन्होंने भी जो है काफ़ी लोगों को, उनके पास पद तो बड़ा छोटा था, चटकल मिल थी कलकत्ता में, उसमें जो है नौकरी करते मैनेजर थे वो, लेकिन कम से कम 2000 लोगों को रोजी रोटी उन्होंने दिया। तो हमारा परिवार ही जो है सामाजिक रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज सेवा में रहते हैं, राजनीति न करते तो भी। क्या ये मान के चला जाए कि अजय राय जी 2022 की विधानसभा चुनाव में टिकट काट कर चुनाव लड़ेंगे या त्याग कर? ये तो आप बहुत कठिन सवाल पूछ दी। काट कर भी लड़ सकते हैं और उसे भी लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी देखिए मूल रूप से पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसी को मानना है, और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, जो आदेश होगा उसको पालन करूँगा। तो आपका जो संबंध है वो बीजेपी के उच्च नेताओं से भी है, केंद्र जैसे सरकार, केंद्र जो भी मंत्री हैं उन सब से भी है, उन नेताओं से भी है। आपकी एक फ़ोटो वायरल हो रही थी राजा भैया के साथ। तो आपको लगता है कि आपका जो राजनीतिक योगदान है वो राज्य लेवल पे ही सही है या केंद्र लेवल पे? आप उसको कैसे देखते हैं अपनी राजनीति? नहीं, राजनीति अगर शुरू करें हैं तो राज्य के बाद केंद्र का नंबर आता है। और रही बात राजा भैया के साथ फोटो वायरल थी, तो राजा भैया चूँकि हमारे छठ वगैरह में भी आए हैं और उनसे व्यक्तिगत संबंध है, तो राजनीति और व्यक्तिगत संबंध में बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं है कि हम कमल का फूल का झंडा लिए हैं तो हम अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे लोगों को जो है छोड़ देंगे, मतलब थोड़ी, और ऐसा पार्टी भी नहीं कहती। तो मेरा आखिरी ये सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका संदेश क्या हो? अब हमारा ये संदेश है कि सारे लोग जो है आपसी भेदभाव भुला करके, जो भी दशहरा का समय भी चल रहा था, ये हमारे समाज में जो है एकता का प्रतीक होता है। बुजुर्ग लोग मेला लगाते थे और ये संकल्प करते थे कि भाई सब लोग मिलजुल के रहा जाए और किया जाए। तो हमारा संदेश सिर्फ यही है कि आपस में लोग सहयोग से कुछ काम तो करते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। तो सारे लोग संकल्प कर लें कि एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि नेता बहका रहे हैं, सांप्रदायिकता बातें करते हैं, तो इन सब लोगों को जो है हवा न दें और अपना शांति से रहें, और बस यही संदेश देना चाहते हैं। आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थे अजय राय जी। अजय राय जी ने बताया कि वो छठ पूजा का आयोजन कैसे करेंगे। उन्होंने बताया कि वो कोरोना की जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार ही छठ पूजा का आयोजन करेंगे, और उन्होंने बताया कि 2022 में उनका जो चुनावी मुद्दा होगा वो होगा सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने जनता को यह संदेश दिया कि वो किसी भी सांप्रदायिक बहकावे में ना आए और वो अपने सहयोग से एक साथ मिलजुल कर रहें, और आगे भी वो ऐसे ही सबकी समस्याओं को सामने लाते रहेंगे और सबके जनता की जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करते रहेंगे। हम आगे भी आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।